हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फंडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं और अध्याय 8, जिसमें हम अब तक आपको 29 सवाल तक बता चुके हैं। इसके आगे के और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका आप नोट्स बनाइए और ध्यान लगा के पढ़िए। और जो बच्चे अब तक न पढ़े हों, प्लेलिस्ट में जाकर अब तक हम इसके पहले 5 वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप देखिए। चलिए, सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ देखिए बेटे, सेक थीटा का मान हमें मालूम है कितना। सेक थीटा का मान हमें मालूम है 13/12। अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? कुल 6 अनुपात होते हैं। इस 6 अनुपात में हमें बेटा सेक थीटा का मान मालूम। तो शेष कितने बचे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा एक हम त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, इसको मान लिया थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? कर्ण बटे आधा। सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता? कर्ण के बटे आधा। कर्ण कितना है? 13। आधार कितना है? अब हमें लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब हमें निकालना है कि लंब क्या हो। आधार मालूम है, कर्ण भी मालूम है, लंब निकालना है। तो आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इस कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। AC का मान कितना बेटा? 13। 13 का वर्ग किया। BC का मान कितना है? नहीं मालूम, BC का मान निकालना है। AB का मान कितना है? 12। 12 का वर्ग कर दिया। 13 घाते 2 मान क्या हो जाएगा? 13 गुणा 13, 13 गुणे 13 और बराबर BC स्क्वायर वैसे है 12 घाते 2 माने 12 गुणे 12। 13 में 13 गुणा किया तो कितना है बेटा? 169। ये BC स्क्वायर वैसे है 12 में 12 गुणा किया 144। 169 वैसे है प्लस 144 इधर आएगा माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। 169 में से 144 गए 25 बराबर BC स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि BC स्क्वायर बराबर कितना है? 25। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 के घाते 2 बराबर BC स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। BC का मान कितना निकला बेटा? 5। लंब कितना निकल गया? 5। अब हम आसानी से इन सब का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ? लंब क्या है बेटा? 5। कर्ण कितना है? 13। 5 के बटा 13। अब कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना बेटा? 12। कर्ण कितना है? 13। उसके बाद टैन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधा। लंब कितना बेटा? 5। लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। अब क्या बचा? साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट हो गया। अच्छा नहीं, काट अभी निकाला। तो कॉट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे आधार कितना है बेटा? 12। लंब कितना है? 5। 12 बटे 5। उसके बाद एक और बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है बेटा? 13। लंब कितना है? 5। 13 के बटा। तो आप देखिए सारे मान निकल गए।
साइन थीटा का भी निकल गया, कॉस थीटा का भी निकल गया, टेन थीटा का भी निकल गया, कॉट थीटा का भी निकल गया, कोसेक थीटा का भी मान निकल गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू कास स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। यानी क्या करेंगे बेटा, पहले 3 cot a बराबर 4 की सहायता से सबसे पहले tan a cos से sin एक मान हम निकाल लेंगे और निकाल कर इसमें रख देंगे। अगर जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है, यानी जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है, हम कह सकते हैं कि यह चीज इसके बराबर है। अगर नहीं आता है तो यह चीज इसके बराबर नहीं है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, जैसे लिखा है इसमें 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर, कॉट ए बराबर क्या होगा बेटा, काट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो काट ए बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे, यानी आधार लंब मालूम है, सबसे पहले हमें कर्ण निकाल, पहले आप एक त्रिभुज बना लिया, ए बी सी, यहां पे कॉट ए, आधार कितना दिया बेटा 4, लंब कितना है 3, तो कर्ण आपको निकालना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC कितना है बेटा, BC 3 है, AB कितना है 4 है, AC स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, AC स्क्वायर 25 किसका वर्ग है बेटा 5 का, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC का मान कितना निकला 5, AC का मान कितना निकला 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम tan a cos से sin a का मान निकाल लेंगे। चलिए tan a का मान क्या होगा, tan a का मान निकाले, tan a का मान कितना हुआ, tan a बराबर सूत्र होता है बेटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3 बटे 4। चलिए cos से बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण, cos से बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4 के बटे 5। अब एक और है साइन ए, साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना बेटा 3, कर्ण कितना है 5, 3 के बटे 5। अब हमें tan a cos से sin a मान मालूम है, अब यही मान बेटा हम इसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे और रख के देखेंगे कि क्या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए रखिए, जैसे लिखा है इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये हमें बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे देखिए, एक आपका जो कहते हो है यहाँ tan a है, tan a का मान कितना निकाल रखा है 3 बटे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर आपने लगा दिया, नीचे एक वैसे है, फिर tan a का स्थान पर वही 3 बटे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया बराबर, फिर यहाँ पर cos a का मान कितना है 4 बटे 5, इस cos a का स्थान हमें मिल गया 4 बटे 5, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, फिर sin a का स्थान पे, क्योंकि sin a का मान 3 बटे 5 है, 3 बटे 5 का। अभी क्या हुआ बेटा, ये आपका हो जाएगा 1 वैसे है 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, और नीचे एक वैसे है 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, और यहाँ देखिए 4 चौक 16 और 50, यानी 4 में 4 गुणा करेंगे 16, फिर 5 गुणा करेंगे 25, फिर इसका भी 3 में 3 गुणा किया 3 त्रिका 9 और 5 में 5 गुणा किया 25। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या होगा 16 एक्का 16, यानी आप यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं। यहाँ लघुत्तम आपने क्या ले लिया 16, इसके बटे 1 करके लघुत्तम क्या ले लिया 16, 1 का भाग 16 में देंगे 16 बार जाएगा, तो 16 गुणा 1 में किया 16 आया,
फिर 16 का भाग 16 में दिया, एक बार गया, 1 गुणा 9 में किया 9। फिर नीचे आइए, यहाँ भी लघुत्तम क्या होगा 16, इसके भी बटे 1 कर दिया, लघुत्तम 16 हो गया। तो 1 का भाग 16 में देंगे 16 बार जाएगा तो 16 का 9 16, और 16 का भाग 16 में देंगे 1 बार जाएगा तो 1 9 9। और इधर क्या हुआ बेटा 16/25 माइनस 9/25, यहां भी लघुत्तम क्या हो जाएगा 25, हर बराबर है तो अंश को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब यहां देखिए 16 में से 9 गए बेटा 7/16, और 16 में 9 जोड़ा 25/16, और यहाँ क्या हो 16 में से 9 गए 7/25। अब यहाँ 16 से 16 कट गया, 7/25 बराबर 7/25। देखिए जितना मान बेटा इसका आया उतना ही मान इसका आया, अर्थात आप कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए हाफ। क्या लिखेंगे बेटा हाफ। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और सवाल है बेटा, लिखा है 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, पहले 15 काट ए की सहायता से हम त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनेंगे देखिए, 15 काट ए बराबर 8 दिया है, तो काट ए बराबर क्या होगा बेटा, काट ए बराबर हो जाएगा 8/15, और काट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे। एक त्रिभुज बना लीजिए, आपको आधार और लंब मालूम है, कर्ण आपको निकालना है, ए बी। आधार कितना मालूम है 8, लंब कितना मालूम है 15, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना है 15, 15 घाते 2, ए बी का मान 8 है तो 8 के घाते 2, तो ए सी स्क्वायर बराबर 15 घाते 2 माने 15 में 15 गुणा करेंगे, अब 8 घाते 2 माने 8 गुणा 8 में करेंगे। ए सी स्क्वायर 15 15 में 225 और 8 64, अब 225 में 64 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 और 289। ए सी स्क्वायर बराबर 289 किसका वर्ग है बेटा, 17 का वर्ग है, तो वर्ग से वर्ग कट गया। ए सी का मान कितना निकला, ए सी का मान निकला आपका 17, यानी कर्ण आपका कितना मालूम हो गया 17। अब देखिए आपको लंब आधार कर्ण तीनों मालूम हो गए, किसका मान निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, लंब बटा, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो साइन ए का मान कितना निकल गया 15 के बटा 17। और शेक के मान पूछा है, इससे के बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण बटे आधार। क्या सूत्र होता है, कर्ण के बटे आधार। तो शेक के बराबर कर्ण कितना दिया है 17, आधार कितना है 8, 17/8, यानी आपका साइन ए का भी मान मालूम हो गया बेटा, और शेक ए का भी मान मालूम हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है समकोण है, और tan एक मान 1 हो तो 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या लाना है 1 लाना है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, पहले जो tan a दिया है आपका, tan a बराबर 1 दिया है, 1 दिया तो इस tan 1 बराबर 1 दिया तो 1 का बटा हम 1 लिख सकते हैं, यानी लंब आपका 1 दिया है, आधार भी आपका 1 दिया है। आप क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज से अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगे तो आप आसानी से साइन ए cos एक मान निकाल कर इसी में रख देंगे। चलिए तो इसमें लंब कितना दिया है, लंब आपका 1 है, आधार भी 1 है, कर्ण निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ए बी कितना है, अच्छा ए सी स्क्वायर वैसे है, ए बी आपका 1 है और बी सी भी आपका 1 है।
ए सी स्क्वायर बराबर एक एक का एक, एक एक का एक। ए सी स्क्वायर बराबर एक में एक जोड़ेंगे दो, खाली ए सी बराबर क्या हुआ, करने में दो, यानी करने कितना निकल गया बेटा, करने में दो। अब आप क्या करेंगे, साइन और काश एक मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। लंब एक है, कर्ण क्या है, कर्ण में दो। काश ए बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण। आधार भी एक है, कर्ण क्या है, कर्ण में दो। यानी आपको साइन ए काश एक मान मालूम हो गया। अब यही साइन ए काश एक मान इसी में रख दें, इसमें 2 साइन ए इंटू काश ए बराबर एक लाना चाहिए। दो वैसे बेटा साइन ए का मान कितना निकाले हो, 1/√2। काश ए का मान भी कितना है, 1/√2 बराबर एक। तो दो वैसे बेटा एक एक का एक, √2 में √2 गुणा करेंगे दो आएगा बराबर एक के, दो से दो कट गया, एक बराबर एक। अर्थात आप कह सकते हैं कि 2 साइन ए इंटू काश ए बराबर एक। इस सिद्ध हुआ। ये तो आपका पहला मेथड है। एक मेथड बेटा इसका हल करने का और है, सेकंड मेथड। वह मेथड क्या है, जैसे tan ए बराबर क्या दे रखा है, tan ए बराबर एक दे रखा है। अब पूछा है किसका मान, 2 साइन इंटू काश है। tan ए बराबर एक, तो tan ए वैसे रहने दीजिए। और एक चीज है, tan 45 अंश का मान बेटा एक, tan 45 अंश का मान क्या होता है, एक। इसलिए अब इस एक का स्थान में क्या लिख दिया हमने, tan 45। tan से tan कट गया, ए का मान कितना निकला बेटा, 45। चलिए अब इसका मान निकाला किसका, हमें 2 साइन ए इंटू काश ए का मान निकाला। तो दो वैसे हैं कि जहां जहां ए है वहां क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। तो साइन 45, यहां काश 45। दो वैसे साइन 45 अंश मान 1/2 और काश 45 अंश मान 1/2। दो एक का दो, एक का दो, और कर्ण दो में कर्ण दो गुणा करेंगे, दो से दो कट गया, कितना आया, एक। देखिए इस मेथड से भी आप इसको सिद्ध करते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां क्वेश्चन है जैसे आपका कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है बेटा, समकोण है। और tan ए का मान कितना दे रखा है, 1/√3। तो हमें इसका और इसका मान क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ए बी, इसमें आपका दे रखा है tan ए बराबर क्या दे रखा है, tan ए बराबर दिया है 1/√। tan ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। लंब आपको एक मालूम है, आधार आपको करने में 3 मालूम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण कैसे निकलेगा, सूत्र आपको बताए थे कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC कितना है आपका, एक है, AB कितना है आपका, कर्ण 3 है। AC स्क्वायर बराबर एक एक का एक, कर्ण 3 कवर करेंगे 3 आएगा। AC स्क्वायर 3 में एक जोड़ दिया 4, खाली AC बराबर AC स्क्वायर वैसे 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो वर्ग से वर्ग कट गया। AC का मान कितना निकला बेटा, 2। कर्ण कितना निकल गया, 2। अब हमें किसका मान निकालना है, देखो अब हमें मान निकालना है साइन ए का। तो साइन ए का मान निकालना है। ए के लिए बेटा लंब यह होगा, आधार ये होगा, कर्ण होगा। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका एक है, कर्ण 1/2 है, 1/2। क्योंकि किसी भी कोण के सामने भुजा उसकी क्या होती है, लंब होती है। चलिए साइन ए निकल गया। अब क्या आया, कॉस सी। सी है, सी के लिए लंब यह होगा, कर्ण होगा, आधार। सी के सामने भुजा ए भी है, इसलिए लंब होगा, और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। काश सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए आधार क्या है बेटा, 1।
सी के लिए क्या है, चूंकि सी के लिए लंब ए होगा, आधार होगा, सी के लिए आधार 1 हुआ और कर्ण 2, यानी cos सी का मान कितना निकला, 1/, यानी साइन ए cos सी निकले। अब हम क्या निकालें, cos ए और साइन सी। cos ए बराबर क्या सूत्र होता है, cos ए बराबर आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार क्या होगा, कर्ण 3 और कर्ण क्या होगा 2। अब साइन सी निकालें, तो साइन सी के लिए लंब बटे कर्ण, सी के लिए लंब क्या होगा, कर्ण 3 और कर्ण क्या होगा 2। अब हमें बेटा साइन ए कॉस से साइन सी का मान मालूम होगा। अब यह मान हम इसमें रखेंगे, किसमें, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का मान कितना बेटा, 1/2। फिर cos सी है, cos सी का मान 1/2। cos ए का मान कितना निकाले हैं, कर्ण 3/2 और साइन सी का मान भी कर्ण 3/2। एक एक का 1, 2 दूनी 4 प्लस कर्ण 3 गुणा करेंगे 3, 2 दूनी 4। अब ये हर बराबर है बेटा, हर बराबर है तो एक बार हमने लिख दिया। अब अंश को जो कहते हो उतार लिया, अंश को जो कहते हो उतार लिया। 3 में जोड़ा 4/4, मान कितना आ रहा 1, यानी साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन सी का मान कितना आ रहा 1। अब देखिए हमें इसका भी मान निकालना है, किसका, कॉस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का भी मान आपको निकालना है, दूसरा वाला पार्ट। यहाँ पे कॉस ए के लिए आधार क्या होगा, कॉस के लिए आधार कर्ण 3 और कर्ण 2। cos ए का मान कितना होगा, लिख दीजिए cos ए का मान, cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, और ए के लिए आधार क्या है, कर्ण 3 और कर्ण 2। उसके बाद cos सी का मान निकाल रखा है। उसके बाद साइन सी का मान भी निकाल रखा है, साइन ए यह भी मान मालूम है। चलिए मान रखिए, cos ए है ना, cos ए का मान कहाँ है, cos ए का मान ये है, cos ए का मान कर्ण 3/2 है, cos ए का स्थान कर्ण 3/2 रखा। फिर क्या है cos सी का मान कितना निकाले हैं, 1/2 रख दिया। फिर क्या है साइन ए का मान कितना निकाल रखा है, 1/2, साइन ए का स्थान 1/। फिर साइन सी है, साइन सी का मान कहाँ निकाले हैं, यह है कर्ण 3/2, कर्ण 3/2, कर्ण 3 1 का कर्ण 3, 2 दूनी 4, कर्ण 3 1 का कर्ण 3 और 2 दूनी 4, हर बराबर है। यहाँ क्या हुआ, कर्ण 3/4 कर्ण 3/4 दोनों कट गए, क्या आ गया बेटा 0, अर्थात इसका मान 0 आ गया और इसका मान क्या आया 1 आया, यानी दूसरे वाले का मान 0 आ गया और पहले वाले का मान कितना आ गया 1 आ गया बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।